फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नए वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका नाम मुगल वंश है। मुगल वंश के बारे में तो आप लोग अच्छी से परिचित हैं और आज मैं उसको हम वारी वारी से बताने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने किया, कब किया और इसके पूर्वज कौन थे, इसका शासन कितने सालों तक रहा, मुगल वंश में कौन कौन से लोग आए, कौन कौन कितने से शासन किया, कहाँ कैसे शासन किया, भारत में उसका क्या अस्तित्व रहा, अफगान में कैसा रहा और कहाँ पर वो कब्जा किया, किस किस से लड़ाई लड़े, इस सब के बारे में हम आपको शुरुआत करते हैं। यहाँ तो मुगल वंश के संस्थापक भारत में बाबर को माना जाता है। आपको पता है कि बाबर का वास्तविक नाम है जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना की घाटी में बुधवार को 8:15 में अंधी झाम नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ था, जो अभी उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उस समय वो उज्बेकिस्तान में ही पड़ता था। उसके बाद मुगल वंश में उसका अस्तित्व इसलिए ज़्यादा महत्व बढ़ गया कि जो मात्र वो 12 वर्ष का था, क्योंकि 1483 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, मात्र वो 12 वर्ष के था। तो उसके पिता उनके पिता जो अमर शेख मिर्ज़ा थे, उस छत पर से किसी कारण से गिर गए और उनमें उनको काफ़ी चोट लगा, पैर और हाथ टूट गया था। वो बहुत दिन तक उसको इलाज भी चला, लेकिन अंततः वो मृत्यु को सिधार गए, वो ठीक नहीं हो पाए। महामाया जो उनकी माता जो थी, उनका वास्तविक नाम तो ऐसे कुतलुग निगार खानम के नाम से जाना जाता है। उसने उसको उस समय किसी तरह से संभाले, लेकिन जहाँ गद्दी की सवाल आई, क्योंकि छोटे से फरगना के एक छोटे से घाटी के उसके पिताजी जो एक शासक थे, हालांकि उनके चाचा लोग थे हैदर अली, उनके जो सेकेंड उनके पापा के बाद वाले जो भाई थे, वो तो चाहते थे कि बाबर गद्दी पर ही बैठे, बाबर ही इसको गद्दी संभाले, लेकिन और बाकी सब चाचा लोग थे जो नहीं चाहते थे। लेकिन दादी ने उसे बाबर को ही गद्दी पर बैठाया। एक्चुअली इसका बाबर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो नाम जहीरुद्दीन जो मोहम्मद बाबर था, उसको जो वहाँ के जो सब लोग से संस्कृत को उतना ज्ञान नहीं था, उनको ठीक से बोलने नहीं आता था, इसीलिए उन्हें ना बाबर रखा। बाबर जो था, पहले इसके बारे में बताएं कि बाबर ये ज़्यादा लंबा नहीं था, वो 5 फीट 3 इंच का था, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसके शरीर बहुत मसल थे, बहुत स्ट्रॉन्गली था। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना मजबूत इंसान होगा कि वो व्यायाम के तौर पर एक्सरसाइज करने के उद्देश्य से वो अपने दोनों कंधे पर एक युवक, ये जवान आदमी जो अंग होते 25-30 साल के आदमी को लेकर के दौड़ता था डेली। तो आप समझ सकते कि वो कितना मजबूत और स्ट्रॉन्ग था। बाबर का अर्थ ही होता है वाक, जो हर परिस्थिति में आक्रमण करे, अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़े, जिसको एक बार पसंद कर ले उस पर विजय प्राप्त कर ही लेता था। इसीलिए उसका नाम जो था वो बाबर पड़ा। बाबर ने 1400 पहले तो 1496 ईस्वी में उसको किसी न किसी रूप में एक युद्ध लड़ना पड़ गया, चाहे वो जान उस समय वो गद्दी पर बैठा भी नहीं था। लेकिन बाद में जब उसके पिता जब 1496 में ही जब अगस्त के महीना में जब डेथ कर गए, तो उसको गद्दी इसीलिए मिला क्योंकि उसके पहले छोटी से ही युद्ध लड़ा, पर बहुत ताकत से लड़ा था, इसलिए दादी उसके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और इसीलिए उसको गद्दी पर वो बैठाए। 1496 आपको पता है कि फरगना में ही जो उज्बेकिस्तान में है, समरकंद एक जगह था, उस पर वो विजय अपने बलबूते से कर लिया था। हालांकि वो इसको इस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसके 7 माह का बहुत मुश्किल से मेहनत करना पड़ा, 7 माह तक वहाँ से युद्ध लड़ना पड़ा, तब जब को विजय प्राप्त किया और वो 2 साल तक उस पर काबिज रहा। हालांकि फिर बाद में वो 99 के आसपास 98 के लास्ट में
वो उसको हाथ से गंवा दिया, यानी कि जो समरकंद जो जगह था जिस पर विजय प्राप्त किया था वो खो दिया। लेकिन फिर 1501 ईस्वी में वो उसको फिर वापस हासिल कर लिया। बाबर के बारे में और मैं जब बताऊं तो 1504 ईस्वी में उसने फिर आक्रमण करके वो काबुल पर विजय प्राप्त कर लिया, और फिर उसके बाद वो जो थे आगे जा कर के अपना जो पावर को दिखाया, सैनिक को जमाया, और 1507 ईस्वी में वो कंधार को भी जीत लिया। इसलिए और कंधार को जीतने के बाद ही उसने बादशाह की उपाधि धारण किया। आपको पता है कि जो बाबर थे उसकी पत्नी का नाम जो उसके दो पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम था मुबारका यूसुफजवाई, ये दूसरी पत्नी का नाम था जिनसे वो विवाह 1519 ईस्वी में किया था। पहला बीवी उनकी ये थी, ये पत्नी थी महम बेगम थी, उसका नाम था महम बेगम, जिससे 1506 ईस्वी में शादी किया, और 1530 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई। वो बाबर का भी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ, हम आगे बताएंगे, और इसकी भी मृत्यु हो गया। इसकी मृत्यु का कारण भी हम आपको बताएंगे। पहले इसके शासन प्रणाली के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो एक बादशाहत जो है वो कम उम्र में ही धारण कर लिया, और बादशाह की उपाधि धरने के बाद उसमें और ही एक किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो जलसा था, समाज को फैलाने में उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही आगे अग्रसर रहा। वो समाज को फैलाने के लिए बहुत की युद्ध लड़े, बहुत हालांकि संघर्ष किया, और लेकिन वो हमेशा विजय की प्राप्त करते रहे। फिर जब भारत के बारे में उनकी जानकारी हुई तो उनको पता चला कि हमारे तुगलक वंश के ही लोग पहले बाबर में भारत पर शासन कर चुके हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था। आपको पता है कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, लेकिन इस समय जब अंतिम शासक जब बाबर था, उस समय लोधी वंश का जो शासक था, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो इब्राहिम लोधी थे, और इब्राहिम लोधी को उसने बहुत ही आदरपूर्वक कहे या ज़बरदस्ती कहे, उसने उसको एक पत्र लिखा और कहा कि आप चूँकि इस दिल्ली सल्तनत पर अधिकार मेरे पूर्वजों का रहा है, और तो मैं चाहता हूं कि आप स्वेच्छा से ये दिल्ली के जो गद्दी है जो मुझे सौंप दें। परंतु इस तरह लिखा, परंतु इस प्रश्न का या इस पत्र का इब्राहिम लोधी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तब जा कर के बाबर ने वो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों पर कब्जा करना चालू किया। सबसे वो कंधार पर विजय प्राप्त किया, कंधार को जीता। इस तरह से धीरे धीरे युद्ध करते हुए 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक में और 5 युद्ध लड़े, और छोटे छोटे युद्धों में वो विजय प्राप्त करते गए। छोटे छोटे ज़मीनों को अपने कब्जा में करते गए। अपने सैनिकों को जहाँ पर गया वहाँ पर अपने खुद वहाँ नया सैनिक स्थापित कर दिया, और सैनिक का निर्माण करते गए, व्यवस्था करते गए। और वो 5 बार तो किसी न किसी से उनको छोड़ के भागना पड़ा या हार गए, यानी इब्राहिम लोधी तक नहीं पहुँच पाए, दिल्ली सल्तनत तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन 1526 ईस्वी में बाबर ने, उनके एक साथी थे अफगान का सरगेन मेंशन खान करके नाम था, वो दोनों ही बारूद के बारे में बहुत ही ज़्यादा से एक दूसरे को युद्ध में इस्तेमाल किए, और बारूद के बारे में उनको अच्छी जानकारी हुई, बारूद का प्रयोग करना सीखे, और उसी के माध्यम से उसने तोप का निर्माण करवाया। बाबर ने तोप का निर्माण किया, और बाबर के जो 2 तोपार्थी थे, उस तोपार्थी की सहायता से उसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध जब आक्रमण हुआ 1526 में पानीपत में, तो उसको इस्तेमाल किया। इसके कारण बाबर उसमें विजय प्राप्त किया। हालांकि इब्राहिम लोधी के पास बाबर के तुलना में ज़्यादा सैनिक था। बाबर के पास उस समय 2,10,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी के पास 4,30,000 सैनिक था, यानी उसका दुगना से ज़्यादा भी इब्राहिम लोधी के पास सैनिक था, और बाबर के पास बहुत कम सैनिक था, उसके तुलना में आधा था। लेकिन बाबर के जो सैनिक थे पूर्णतः संगठित थे। उन लोग को एक तरह से जिहादी के नारा देकर दिए, तो धर्म का भी सहारा लिया। बाबर ने तो धर्म का भी सहारा लिया, और सबको एकजुट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निकला जब उसने जिहादी का जब नारा दिया। और लेकिन इब्राहिम लोधी के जो सैनिक लोग थे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में,
लेकिन वो संगठित नहीं हो पाए और इसके कारण ज़्यादा सैनिक होने के बावजूद भी लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी थे वो हार गया और इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया गया और फिर हालांकि लोदी को उस बंदी में जख्म हो चुका था और उसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर जा कर के बाबर अपना पूर्णता का मतलब है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद वो दिल्ली गद्दी पर वो बैठ गया और वो दिल्ली पर एक तरह से पूरा ये जो भारत का पूर्वी उत्तरी असले के अफगानिस्तान काबुल तक कंधार सब मिला करके एक संपूर्ण साम्राज्य का एक अकेला बादशाह बन गया। हालांकि उसके कुछ दुश्मन थे, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, ये सब उसने विरोध किया और इब्राहिम लोदी का भाई जो था अहमद लोदी ये सब मिल करके फिर उस पर लड़ाई लड़ना चालू किया। इसको बाबर को पराजित करने के लिए इकट्ठित होकर के राजपूत ने लड़ाई लड़ा और वो 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें मेदिनी राय के भी सैनिक सहयोग दिए थे। मेदिनी राय हुए, अहमद लोदी हुआ और बहुत से राजपूताने में बहुत इकट्ठित होकर के बहुत दुगने तिगने सैनिक के साथ उसके पास बहुत दुगना तिगना से ज़्यादा भी सैनिक होने के बावजूद भी उन लोग लड़ाई में एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए जब सामने सामने आया तो वहाँ बाबर ने एक गेम प्लान चालू किया और उसने अहमद लोदी को अपने पाला में मिला लिया। उसको बोला कि मैं आपको आधा साम्राज्य तुमको दे दूंगा। इस तरह से राणा सांगा का जो हेल्पर था या मदद करने वाले जो सहयोगी थे, फ्रेंड कहें उसको, वो टूट गए और इस तरह से राणा सांगा कमज़ोर हो गया। हालांकि फिर भी वो बहुत ताकतपूर्वक लड़ा, लेकिन वहाँ पर अंततः बाबर को विजय प्राप्त हुआ और राणा सांगा को उसके आदमी लोग ने ही फिर उस युद्ध से बाहर कर दिया, क्योंकि राणा सांगा बहुत जख्मी हो चुका था और वही 5-6 महीना के बाद उसकी मृत्यु हो गया। इस तरह से राणा सांगा का मेवाड़ से शासन समाप्त हो गया। हालांकि युद्ध में तो पहले ही हार चुका, मृत्यु भी हो गया और इस तरह से राजपूतान का एक शासक का समाप्त हो गया, शासनकाल समाप्त हो गया और बाबर का उसका पूर्णतः उस पर अधिकार हो गया। फिर 1528 में मेदिनी राय जो इसके ऊपर भी आक्रमण किया, लड़ाई लड़ा, जो चंदेरी के उद्देश्य नाम से कहा जाता है। 1528 में वो भी राजपूत ही थे और राजपूत लोग बहुत एकत्रित हुआ करते थे, इससे एक दूसरे को बहुत सहयोग करते थे। तो इसने हालांकि जब सोच ही रहा था कि मैं आक्रमण करूंगा, उसके पहले ही ये बाबर ने ही उस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो राजपूत संगठन के जो एक गठजोड़ है उसको तोड़ना चाहता था और बाबर उसमें सफल भी रहा। और इस तरह से कुछ कहता है कि वो चंदेरी को युद्ध में भी विजय रहा और मेदिनी राय की हार हुई। फिर 1528 में हुआ। फिर 1529 में एक लड़ा गया घाघरा का युद्ध, जो मराठा अफगान के कुछ मिले जुले सब जो बादशाह जो शासक थे मिलकर लड़े। हालांकि इसमें भी बाबर को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और इसको भी युद्ध में जीत पा गए। एक गंडक नदी के किनारे गंडे नदी से पार हो जा करके गंगा नदी को पार करके ये युद्ध घाघरा के किनारे हुआ था, घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसलिए घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ नदी की बात आती है तो मैं एक और बताऊं कि बाबर जो था कि एक बहुत बड़ा ही तैराक था और वो जब भी किसी नदी को पार करने की ज़रूरत पड़ता था तो वो तैर करके ही पार करना पसंद करता था। और यहाँ भी वो तैर करके ही वो स्विमिंग करते हुए वो नदी को पार किया। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अपने गंगा को भी वो 2 बार पार किया था, तैर करके गंगा को भारत में 2 बार तैर करके पार किया, यानी एक बहुत बड़ा कुशल वो तैराक था। फिर अब इस तरह से क्या है कि बाबर ने लगातार युद्ध लड़ते रहा और विजय हमेशा वो विजय प्राप्त करते रहा। किसी विजय में वो 1526 के बाद लगातार युद्ध लड़ा, जिसको कहते हैं 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ा, 1527 में खानवा का लड़ा, 1528 में आप चंदेरी का युद्ध लड़ा, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। कंटिन्यू वो युद्ध करते रहा और सब में विजय प्राप्त कर गया और करता रहा। 1530 में फरवरी का माह था, उस फरवरी के माह में
उनके जो पुत्र थे हुमायूं, मैं आपको बता दूं कि बाबर के जो पुत्र थे उनके जो बच्चे हुए थे, जो उनके उनकी शक्तिशाली और बहुत योद्धा बच्चा में जो आता था उस समय वो हुमायूं था। और हुमायूं के प्रति उसका लगाव बहुत ज़्यादा था। आपको पता है कि उनके बाबर के जो संतान थे उसमें एक हुमायूं थे, दूसरा हिंदाल मिर्ज़ा था, तीसरा गुलबदन बेगम भी जो उनकी बच्ची थी, और कमरान मिर्ज़ा भी थे, इनके बच्चे थे। और जिसमें सबसे प्यारा हुमायूं थे, क्योंकि महान बेगम से यानी उनकी पत्नी से पहला संतान था। और हुमायूं को बहुत ही लाल प्यार से इसको पाला था, इसलिए हुमायूं का मतलब ही होता है 100 लकी मैन, 100 भाग्यशाली। हालांकि हुमायूं के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ही उच्च नीच होते रहा, कभी वो सफल रहे कभी असफल रहे, यानी उनकी ज़िंदगी में बहुत हलचल होते रही, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आज तो मैं सिर्फ बाबर के बारे में बताने जा रहा हूँ, बताया और बता रहे हैं कि जब 1530 के फरवरी के महीना में हुमायूं की जब तबीयत खराब हो गई, बहुत बुरी तरह से तबीयत बिगड़ गया, बहुत गंभीर रूप से बिगड़ गया, हर तरह के इलाज करके बाबर थक गया। और इसका बीमार करीब अगस्त से सितंबर तक में कुछ असर नहीं दिखने लगा, हर प्रकार की दवाइयाँ फेल कर गई। और चिंता में उनकी पत्नी बाबर की पत्नी मतलब हुमायूं की माँ जो थी, उनको मृत्यु की प्राप्त हो गया। 13 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से बच्चे के शोक में वो उसकी माँ का, हुमायूं की माँ का यानी बाबर की पहली पत्नी का मृत्यु हो गया। फिर भी हुमायूं की तबीयत ठीक नहीं हुआ। इसके कारण बाबर जो है और ज़्यादा चिंतित हो गया। एक तो बच्चा तबीयत खराब था, बड़ा बहुत प्यारा बच्चा था, दूसरा उसकी बात है कि उसकी पत्नी को मृत्यु की प्राप्त हो गया। तो इस तरह से फिर वो हर से दुआ में विश्वास करने लगा, जब दावा से थक गया तो मस्जिदों में अल्लाह के सामने जा कर के वो घोर तपस्या किया था, 48 घंटा का घोर तपस्या किया कि अल्लाह मुझे, मेरे बच्चों को किसी तरह से ज़िंदगी बचा दे, बदले में तुम मेरा जीवन लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, मेरी ज़िंदगी तुम ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे हुमायूं जो है वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, उसको तुम ज़िंदगी बख्श दो। तो अब इसमें अब कहिए दैविक शक्ति अब है या नहीं है, आप क्या कैसे कर सकते हैं, परंतु ये आप उनके बाबर के इस तरह से जब मस्जिद में जाकर जब ये घोषणा किया और अल्लाह को पुकार के कहा, तो बच्चा तो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो गया, बच्चा को थोड़ा चंगा होने लगा, अच्छा होने लगा, हुमायूं ठीक होने लगा। लेकिन बाबर की तबीयत जो धीरे धीरे ख़राब होने लगा, और इसकी भी तबीयत उसी तरह से भी धीरे धीरे अक्टूबर के लास्ट तक में बाबर की तबीयत इतना ख़राब हो गया, जिस तरह एकदम मृत्यु पर यहाँ भी कोई दवा दारू कोई असर करना एकदम बेकार हो गया, कोई दवा असर करना बंद हो गया। और इस तरह से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु की प्राप्ति हो गई। मैं यहाँ फिर कर दूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ कि बाबर को अक्टूबर के बाद तबीयत खराब हुआ और इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, और तबीयत कंटिन्यू दम बिगड़ता ही चला गया। और अंत में उसको 1530 में 26 दिसंबर को उसकी शाम के समय में मृत्यु की प्राप्ति हो गया। तो पहले तो उसकी बाबर का जो दफनाया गया, क्योंकि आगरा में उसकी मृत्यु, उसमें आगरा में था और आगरा में मृत्यु हुआ, और आगरा में ही इसको दफना दिया गया। और अपने जीवन की यानी 48 साल वो शासन में रहा और बहुत ही हिम्मत 12 साल की उम्र गद्दी पर बैठा और 48 की उम्र में तक वो शासन किया, और वो हर युद्ध में वो विजयी रहा। उसने एक बाबरनामा भी लिखा पुस्तक, उसकी पुस्तक जो लिखा गया वो चतगई भाषा में लिखा गया, जिसमें कुछ फारसी का तो अंश मिलता है, लेकिन वो भाषा बिल्कुल अभी लुप्त हो चुका। अब उस भाषा को पढ़ने वाला को है नहीं, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन बाबरनामा में इसके शुरुआत में मैं उसका पेज पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं बाबर ने शुरुआतें किया था
कि मैं मुग़ल वंश का हूँ, अफ़गान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बाबर है। यहाँ से कुछ उसके मुख्य जो टॉपिक थे एक पेज में जो लिखा, मैं उसको बारे में आपको पोस्ट करूँगा, मैं वीडियो में शामिल करूँगा। आप देखेंगे कि बाबरनामा में क्या किया, क्या लिखा है, बाबरनामा की शुरुआत कैसे किया है बाबरनामा में। हालांकि उसमें अपनी छोटी से छोटी घटना को के बारे में, जानवर से प्यार था उसका, पेड़ पौधे से प्यार था, वो किस चीज़ को, छोटी छोटी बातों का उसमें उल्लेख किया, कहाँ पर विजय प्राप्त किया, किस युद्ध में उसको कितना संघर्ष करना पड़ा, कहाँ पर किस युद्ध में कैसे की लड़ाई लड़ा, किसको मिलाया, किससे दोस्ती किया, कौन उसका दुश्मन बना, कई सब के बारे में बाबरनामे में उसने हालांकि उसने वर्णन किया है। और आज उस हालांकि उस बाबरनामा जो चतगई भाषा में लिखा गया उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन उसको लोग ट्रांसफ़र, उनकी जो बेटी थी गुलबदन बेगम ने उसको फ़ारसी में ट्रांसफ़र किया, तब जाके लोगों को पता चला कि उनकी जीवनी क्या थी। एक तरह से बाबरनामा उसकी जीवनी थी। एक वो मंगोल जाति के थे और इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव था वो मंगोलियों के आधार था। मंगोल के रहने वाले थे, मंगोल जाति के समझदार थे। इनके जो पूर्वज बता दिए, सुन बता दिया कि ये तुगलक वंश के थी, लेकिन इसकी माँ जो थी चंगेज वंश की थी, ईरान की थी, और इसीलिए इसके ऊपर चंगेज वंश का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। वो भी विश्वास करता था कि मेरे मुग़ल वंश से पहले मेरे चंगेज, तुगलक वंश के पहले वो चंगेज वंश का अधिकार समझता है, यानी कि वो अपने माँ का वंशज को ज़्यादा ही श्रेष्ठ देता था। और चूँकि वो मंगोली जाति के थे और फारसी में मंगोली का अर्थ ही होता है मुग़ल, फारसी में इसका अर्थ होता है मुग़ल, इसीलिए उसने अपने वंश का, अपने शासन को, राजतंत्र को मुग़ल वंशिटी यानी मुग़ल डायनेस्टी के नाम से शुरू किया और उसमें वो सक्सेस भी रहा। और 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर की बाबर की मृत्यु हुई और गद्दी पर हुमायूं को बैठना पड़ा। हुमायूं गद्दी पर बैठा और इसके बारे में हम आपको अगले बारे में पूरा हुमायूं की जीवनी अगले बार वीडियो में हम बताएंगे। हुमायूं की ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आया। मैंने बताया कि 1530 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठा तो कुछ समय तो ठीक ठाक रहा, लेकिन अफ़गान का एक शासक था शेरशाह नाम जानते हैं, वही उसके विरुद्ध इस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मैं पहले, और उसने हालांकि 35 में तो इसमें कोई हार जीत नहीं हुआ, लेकिन 1539 में पुनः वो आक्रमण कर दिया और इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला, जो कनौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1540 ईस्वी में जाकर के ये शेरशाह विजय प्राप्त किया और यहाँ पर मुग़ल वंश का एक स्थापत कला जो है यानी गोल्डन लाइफ जो समाप्त हुआ। लेकिन वापस बाद में हालांकि हुमायूं ने उसको वापस प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि चंगेज जो शेर खां था वो बिहार के शासक थे उस समय, लाहौरी वो चूँकि अफ़गानों का ही एक शासक था। उसने ही सिफारिश किया था कि अपने सेनापति के तौर पर यानी अपने शासन प्रणाली में चंगेज शेर खां को रख लीजिए, और उसके सिफारिश पर शेर खां को उसने रख भी लिया था। तो समझ लीजिए कि बाबर ने उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए शेर खां को एक प्लेटफार्म देने की कोशिश किया। बाद में बाबर को मरने के बाद उसके वंशज के विरुद्ध ही हुमायूं और आक्रमण करके मुग़ल वंश को समाप्त करने में एक भूमिका निभाया और समाप्त भी किया। हालांकि वो 100 लकी मैन कहा गया और उसका वो फ़ायदा भी दैविक रूप से भी मिला। वापस वो मुग़ल वंश को अपने हाथों में ले लिया हुमायूं। अब कैसे लाया, क्यों लाया, हम हुमायूं से ही यानी हुमायूं के जन्म से हम अगले वीडियो में उसकी मृत्यु तक का हम कहानी सुनाएंगे। उसके बाद हर एक वीडियो में मैं पर्टिकुलर उनके वंशज के शासन प्रणाली के बारे में बताऊंगा कि आपको पता है कि भारत में बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का उत्तराधिकारी उनके पुत्र अकबर हुए। अकबर का जो उत्तराधिकारी जो हुआ जहांगीर हुआ। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह हुआ। और अंत में कहा जाता है कि मुग़ल वंश का अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर था, जो 1857 ईस्वी के युद्ध जो क्रांति थी, प्रथम जो अंग्रेजों की विरुद्ध क्रांति लड़े गए थे उसमें लड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह मुग़ल वंश में टोटल 231 वर्ष मुग़ल वंश के लोगों ने मिल करके 231 वर्षों तक शासन किया।
तो आज तो मैं सिर्फ बाबर के बारे में वो संक्षिप्त में, मैं कहूँ कि बाबर के बारे में एक संक्षिप्त में ही मैंने आपको संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश किया। फिर भी मैं उनके हर वंशज उत्तराधिकारी को मैं पार्टिकुलर वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओके, जय हिंद।